Assalamu alaikum, dear students. This is our third lecture after midterm exam. This is the continuation of our previous lecture, General Mechanism of Electrophilic Substitution in Benzene. In last lecture, we had discussed electrophilic reactions on benzene ring. We had discussed 5 types of reaction on benzene ring, including addition of nitration on benzene ring, alkylation on benzene ring, sulfonation of benzene ring, halogenation of benzene ring, and acylation of benzene ring. Now, in this lecture, I will discuss with you mechanism of nitration of benzene. But first of all, we will discuss general mechanism of electrophilic substitution in benzene. In general mechanism, electrophilic substitution reactions are initiated by substances which are either electrophilic themselves or which generate some electrophilic species. General mechanism involves the following sequence of steps. First steps, generation of electrophile. यहाँ पर हम सिंपल जनरल वे में आपको समझाते हैं कि ए और बी एक सब्सटेंस है और इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। यहाँ पे बी जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है, तो ए स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन। The electrophile attack the pi electron cloud of the benzene ring and thus brings about an electronic displacement. This results in the formation of intermediate carbocation which is resonance stabilized as shown. यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि बेंजीन रिंग जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो आपको पता है, यहाँ पे होता यह है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है। पाई बॉन्ड जो है वो सबसे पहले यहाँ से आप ये मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया है, जबकि इसके नेबरिंग कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसके पर आ चुका है। यहाँ पे बेंजीन जो है अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर, वहाँ से बेंजीन रिंग की कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर देगी। अब आप इस कार्बन को देख सकते हैं कि इस कार्बन ने अपनी वैलेंसीज को पूरा कर दिया है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, एक बॉन्ड इसने ए स्पीशी के साथ फॉर्म कर लिया है, एक के साथ हाइड्रोजन अटैच है और ये 2 जो है वो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। जबकि इसके नेबरिंग कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है और 2 बॉन्ड इसने कार्बन से बनाए हुए हैं, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा कि इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड मौजूद है। एक सिग्मा बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किया हुआ है और एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इन दोनों कार्बन्स के दरमियान। इस तरह से अब
ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर इसे हम ए कहें तो इस 1 कहें तो ये जो है वो सेकंड हो जाएगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बाद ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका नेबरिंग कार्बन जो है और उसके बाद वाला कार्बन, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जैसा कि स्ट्रक्चर 3 में आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के बाद ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, जो कि हम 3rd स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 में पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे मूव हुआ है, यानी इस इधर से लेके इस कार्बन तक। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस कार्बन पे था, फिर इस कार्बन पे आया और फिर इस कार्बन पे। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो ओवरऑल इन तीनों को अगर हम एक जगह एक स्ट्रक्चर में बताना चाहें, जो कि इस ये निशान शो कर रहा है, ये लाइंस शो कर रही हैं कि इन तीनों का जो एक स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन फॉर्म है। ये ओवरऑल जो है ये स्लो स्टेप प्रोसेस है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम सेकंड स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटाइन द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन इज डिस्ट्रॉयड। ये अभी हम प्रीवियस ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है कि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज स्लो एंड हेंस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन जो होता है वो स्लो होता है और ये से हम रेट रिएक्शन का मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन। अब यहाँ पे ये बेस है मौजूद, बेस के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने इस प्रोटॉन को, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसमें सिर्फ इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, और ये वाला बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर शिफ्ट हो गए। इधर पॉजिटिव चार्ज था तो इसने यहाँ पे शिफ्ट होके एरोमेटिसिटी बेंजीन ने अपनी दोबारा से अटेन कर ली है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूट किसने कर दिया है, ए ने, इलेक्ट्रोफाइल ने। ये फास्ट स्टेप है। द बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से हमारी फाइनल प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। सिंस द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ अ बेंजीन रिंग इज डिस्ट्रॉयड, दिस स्टेप इज फास्ट एंड हेंस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फास्ट स्टेप जो भी होता है रिएक्शन का, उससे हम रेट रिएक्शन का नहीं मालूम कर सकते। सो दिस स्टेप इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एविडेंस क्या है इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन जो है इसी तरह से परफॉर्म हुआ है? एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, सबसे पहले फॉर्मेशन कार्बोकैटाइन होती है, एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटाइन आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। The first step involving the formation of intermediate carbocation
is slow and hence is the rate determining step of the reaction. In second step, which involve the abstraction of proton from the carbocation, is fast. यह भी हमने सब कुछ डिस्कस किया है. Isotope tracer technique. The mechanism is supported by isotope tracer technique as described below. यानी हमने अभी जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि आया ये इसी तरह से परफॉर्म होता है, हम इससे वेरीफाई कर रहे हैं आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से. देन अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. अब कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है. तो ड्यूटेरियम का हैवी होता है हाइड्रोजन से, तो इसका बॉन्ड जो है ब्रेक करना जो होता है वो स्लो होता है, और हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा थोड़ा फास्ट होता है. Thus, if a hydrogen is lost in the rate determining step of a reaction, it will slow an isotope effect on replacing hydrogen by deuterium. In other words, our deuterated compound should undergo substitution more slowly than a non-deuterated compound. But this isotope effect has not been observed in aromatic electrophilic substitution reaction. यहाँ पे ये जो है ऑब्जर्व नहीं देखा जा सकता. इसकी क्या वजह है? फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ deuteriobenzene is the same as the rate of benzene. यानी अगर हम नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देखें तो उसमें जो अगर बेंजीन की कार्बन जो है हाइड्रोजन की जगह उसे ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो नाइट्रेशन का प्रोसेस जो है दोनों में, जिसमें हाइड्रोजन बेंजीन जो है हाइड्रोजन मौजूद है और एक में जो ड्यूटेरियम मौजूद है, दोनों के नाइट्रेशन का रेट जो है वो सेम है. Thus, proton eliminate is not the rate determining step of the reaction. यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रोटॉन का जो एलिमिनेशन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं होता. The step leading to the formation of carbocation does not involve the cleavage of carbon-hydrogen bond, and hence it is the rate determining step of the reaction. कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन का जो स्टेप है उसमें कार्बन हाइड्रोजन क्लीवेज बॉन्ड क्लीवेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और इसीलिए कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का. यानी इस यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि the step leading to the formation of carbocation does not involve the cleavage of the carbon-hydrogen bond, and hence it is the rate determining step of the reaction. Nitration of benzene ring. Benzene has a tendency to give electrophilic substitution reaction because of the pi electron cloud above and below benzene ring. बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो इजीली हो जाता है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है. बेंजीन रिंग के अबव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं. In this reaction, a hydrogen atom of benzene is substituted by NO2 nitro group, halogen groups. सल्फोनेशन हो जाती है, अल्काइलेशन हो जाती है और असाइलेशन हो जाती है. अल्काइलेशन और असाइलेशन में लुईस एसिड यूज किया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड बाय टेकिंग अ डिफरेंट सुइटेबल इलेक्ट्रोफाइल. यानी ये रिएक्शंस जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में हो जाते हैं
सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शंस को, और सुइटेबल इलेक्ट्रोफाइल्स यूज करने पड़ते हैं. Such reactions are called electrophilic substitution reaction. Now we will discuss mechanism of nitration. The reaction involves the treatment of an aromatic compound with a mixture of nitric acid and sulfuric acid. इस रिएक्शन में क्या कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, नाइट्रेशन किस तरह से की गई है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोवाइड किया गया है. तो प्रोडक्ट हमें नाइट्रोबेंजीन हासिल होगी और वाटर मिलेगा. मैकेनिज्म क्या है? द वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैन बी आउटलाइन एज फॉलोज. अब हम इसका मैकेनिज्म स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म, कौन कौन से स्टेप्स जो इसमें फॉलो हो रहे हैं. नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा. नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट करेंगे. नाइट्रोनियम आयन जो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. इसके अलावा वाटर और सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो मिलेंगे. अब नाइट्रोनियम आयन नंबर 2 स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, सबसे पहले ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है बेंजीन में इसने यहाँ पे मूव किया. इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से मौजूद है. अब इस नेगेटिव चार्ज ने इस नाइट्रोनियम आयन को से रिएक्ट कर लिया है और ये यहाँ पे अटैच हो गया. अब इसके यहाँ पे तो इसकी कार्बन की वैलेंसीज जो है वो पूरी हो गई हैं, लेकिन इसके नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया. कौन सा कार्बोकैटाइन है ये? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, यानी इस कार्बन में 2 R ग्रुप अटैच हैं और एक हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे मूव कर गए हैं तो कार्बोकैटाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया है. अब इस कार्बोकैटाइन को क्या होगा कि ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है, इस पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर जाएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अब डेफिशिएंसी हो गई है. इससे पहले कि हम देखें कि इसके बाद क्या मैकेनिज्म होता है, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इन तीनों को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन और पॉजिटिव चार्ज दिया. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन. नंबर 3 स्टेप क्या है? अच्छा, अब आपको ये बताया गया था कि यहाँ पे जो है ये ड्यूटेरियम भी हो सकता था. जो अभी पिछले लास्ट बात की वो ये कि यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम होता तो ड्यूटेरियम होने की सूरत में या हाइड्रोजन होने की सूरत में ये स्लो स्टेप है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन जो है ये स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का. दोनों का रेट जो है स्लो स्टेप में क्या होता है, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं कि दोनों का रेट जो है वो सेम होता है. यहाँ पे जो है ड्यूटेरियम लगने से जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है रिएक्शन पे, यानी ये बता रहा है कि हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन जो है वो फास्ट स्टेप में हो रही है, जो कि 3rd स्टेप है. 2nd स्टेप में सिर्फ कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन है. नंबर 3 है एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन. अब यहाँ से जो हाइड्रोजन सल्फेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ के गया है, जो कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे मूव करके इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी को वापस दे रहे हैं. बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा से अटेन कर रहा है और यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो गई है
यानी हाइड्रोजन की जगह NO2 ग्रुप आ गया, नाइट्रेशन हो गई है और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है. I hope you will understand this lecture. Thank you very much.